राहुल गांधी पूरे देश में जाकर हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात कहते हैं कि पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो बीजेपी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की सूची में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को भी रखा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा इसी वजह से 10.5 महीने बाद भी हरियाणा में CLP नहीं बन पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के उस एक्सपोज की जो वोट चोरी के प्रदर्शन में सबके सामने आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के विधायकों के साथ चंडीगढ़ में वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। इस वोट चोरी के प्रदर्शन में भूपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज, भूपेंद्र हुड्डा के हाव भाव और भूपेंद्र हुड्डा की खामोशी सारे के सारे राज खोलने का काम कर गई। इस प्रदर्शन से ये साबित हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा इस समय दोहरे प्रेशर से घिरे हुए हैं। उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक मार जहां राहुल गांधी की तरफ से है तो दूसरी मार कहीं दूसरे बड़े प्रेशर की तरफ से है। आप खुद देखिए इस प्रदर्शन में जहां कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता वोट चोरी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा खामोशी से तख्ती पकड़े हुए हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता वोट चोरी को लेकर काफ़ी मुखर हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इस बारे में एक बार भी मुंह नहीं खोला। वो बड़ी गंभीरता के साथ, पूरी खामोशी के साथ चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के हाव बता रहे हैं कि वो मजबूरी में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनकी इसमें शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि अगर वो पूरी गर्मजोशी के साथ इस प्रदर्शन में भाग ले रहे होते तो आप भी समझ जाते कि भूपेंद्र हुड्डा पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ वोट चोरी के खिलाफ लगे हुए हैं। लेकिन आपको नज़र आ गया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से चुप हैं। वो तख्ती को आधे मन से पकड़े हुए हैं। साफ तौर पर यह लग रहा है कि राहुल गांधी के प्रेशर में भूपेंद्र हुड्डा ने तख्ती तो पकड़ ली है। राहुल गांधी के प्रेशर में भूपेंद्र हुड्डा वोट चोरी के प्रदर्शन में शामिल तो हुए हैं, लेकिन दिलो दिमाग से वो इस प्रदर्शन में आने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन साथ में उनके ऊपर दूसरा प्रेशर भी था। इसी प्रेशर के चलते ही भूपेंद्र हुड्डा ने इस प्रदर्शन में मुंह नहीं खोला। वो सिर्फ चलते रहे और खामोशी के साथ आखिरी पॉइंट तक पहुँचे। यानी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर दोहरा प्रेशर था और इस दोहरे प्रेशर में ही भूपेंद्र हुड्डा की सारी पोल खोल गई है। और कहीं न कहीं ये साबित हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा दोहरी फिक्सिंग में, दोहरे प्रेशर में फंसे हुए हैं और इसलिए वो ना तो शिकंजे से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही शिकंजे में घिरकर अपने आप को फिनिश कर पा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लेकर भी बेहद नाराज़ हैं, बेहद परेशान हैं कि 10.5 महीने बाद भी उन्हें CLP नहीं बनाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा इसलिए भी परेशान हैं कि वो बेटे को CM नहीं बनवा पाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा इसलिए भी परेशान हैं कि उनकी सियासत अंतिम पड़ाव पर है और वो अपने बेटे को अभी तक पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। वो हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अपने बाद अपने बेटे को बनवाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। वो ना तो भूपेंद्र हुड्डा को एक्सटेंशन दे रहे हैं यानी CLP बनवा रहे हैं, और ना ही उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को वो प्रदेश की कमान सौंप रहे हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर इस वोट चोरी के प्रदर्शन में सारी की सारी परेशानियाँ साफ तौर पर नजर आई। आप भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर पड़ रहे इस दोहरे प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में क्या अभी भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा के बिना दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सबसे बड़े कांग्रेस के नेता बन पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।